दोस्तों आज मैं एक ज़रूरी जो है वो वीडियो बना रहा हूँ। मुझे कल ईमेल एक दोस्त ने किया पाकिस्तान से। उन्होंने मुझे कहा कि मुझे एक एजेंट ने 13 लाख रुपया 13 लाख पाकिस्तानी में पुर्तगाल का वर्क परमिट दिया 2 साल का। जैसे कि मैंने पहली वीडियोस में आपको बताया था कि पुर्तगाल का वर्क परमिट पाकिस्तानियों के लिए डायरेक्टली इशू नहीं होता, लेकिन उन्होंने मुझे बताया कि भाई मुझे एजेंट ने इसकी कॉपीज़ भी भेज दी और उन्होंने कहा कि जनाब आप अपना टिकट लें और बस तैयारी करें पुर्तगाल आने की। और वो ऑलरेडी 6 लाख रुपया एजेंट को दे चुके थे और एजेंट बाकी उनसे जो है पैसे मांग रहा था। तो मैंने उन्हें कहा कि भाई आप एक काम करें, आप वो जो उन्होंने आपको वर्क परमिट भेजा उसकी जो ईमेल में आप मुझे PDF कॉपी भेजें ताकि मैं चेक कर सकूं। उन्होंने मुझे वो जो उसका वर्क परमिट भेजा पुर्तगाल का, तो मैंने जब उसको खोला और मैंने उसको देखा तो उसके अंदर सारा कुछ पोलैंड की ज़बान में था, यानी कि पोलिश ज़बान में था, और वो जो डॉक्यूमेंट था वो पोलैंड की एम्बेसी का ही इशू हुआ था। तो मैंने उनको कहा कि भाई ये तो फेक है, ये तो पुर्तगाल का पेपर ही नहीं है, ये तो पोलैंड का है। इसको एडिट करके PDF एडिटर के अंदर आपकी सारी डिटेल डाल दी हैं, तो आपको एजेंट जो है वो पागल बना रहा है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा वो एजेंट तो हमारा जानने वाला है और वो बड़ा गारंटी है, ऐसा नहीं कर सकता। उसने पहले सऊदीया और दुबई हमारे लोग भेजे हैं। तो मैंने कहा बिल्कुल भेजे होंगे सऊदीया दुबई में, लेकिन आप चेक कर लें। खैर वो एजेंट के पास गए, एजेंट से बात की, तो एजेंट ने उनको कहा, जब एजेंट ने देखा कि यार इनको कुछ शक पड़ा, तो एजेंट ने उनको कहा कि भाई ये जो वर्क परमिट है पुर्तगाल का ही है, लेकिन हमने इशू इसको पोलैंड की एम्बेसी से करवाया है। क्योंकि पुर्तगाल की एम्बेसी पाकिस्तान में नहीं है, तो इस वजह से हमने पोलिश एम्बेसी से इसको इशू करवाया, इसलिए ये पोलैंड की ज़ुबान में है। आप बेफिक्र रहें, बस आप टिकट लें और जाएं। तो खैर वो थोड़े बहुत समझदार थे भाई, मेरी उनसे फ़ोन पे तकरीबन 3-4 मिनट बात हुई। तो उनको मैंने सारी बात समझाई कि आप जब एयरपोर्ट पे जाएंगे तो भाई एक तो पाकिस्तान में ही आपको FIA वाले गिरफ्तार कर लेंगे, क्योंकि ये ओरिजिनल नहीं है। और अगर आपके एजेंट ने कोई जुगाड़ लगा के आपको यहाँ से निकाल भी दिया, तो आपको आगे जिस भी एयरपोर्ट पे आप उतरेंगे आपको शेंजन एरिया में कोई एंट्री नहीं मिलने वाली, और उल्टा हो सकता है कि आप डिपोर्ट हों या वहाँ पे आपको पकड़ के बैठा लिया जाए। तो भाई मैं आपको बार बार ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि किसी भी एजेंट की बातों में ना आया करें। एजेंट का तो बिज़नेस है, और जिसका बिज़नेस है उसने तो अपना बिज़नेस करना है। आप क्यों उनके हाथों बेवकूफ़ बन रहे हैं, जब मैं आपको लीगल वेज बता रहा हूँ कि आप कैसे पुर्तगाल में अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। पुर्तगाल आपको बिल्कुल कहता है आप आएँ, और पुर्तगाल में इस टाइम पेपर्स बहुत आसानी से बनते हैं, ठीक है। लेकिन उसका एक लीगल तरीकाकार है भाई। आप किसी भी शेंजन स्टेट का, 26 कंट्रीज़ का शेंजन स्टेट है, जर्मनी, फ्रांस, पुर्तगाल, उसके बाद आपका नीदरलैंड, कहीं का भी है, और भी बहुत ज़्यादा है, 26 कंट्रीज़ है, कहीं का भी आप विजिट वीज़ा लें मेरे भाई, उसे एम्बेसी में अप्लाई करें। आपका जो 20-30-25 हज़ार रुपया लगता है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन भी बहुत आसान है। उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, मैं आपको लिंक भी उसका दे दूंगा। आप वो डॉक्यूमेंट्स पूरे करके एम्बेसी में अपॉइंटमेंट लें और अपना वीज़ा अप्लाई करें। जब आपका इंशाल्लाह वीज़ा लग कर आ जाए, आप वहाँ से जिस कंट्री, सपोज करें आपको स्पेन से वीज़ा इशू है, स्पेन से आप जहाज़ में स्पेन पहुंचे हैं इंशाल्लाह, और वहां से आप अपना पुर्तगाल चले जाएं, बस पे, ट्रेन पे, जैसे वहां जाके अपने लीगल पेपर जो है अपनी जो है फाइल लॉक करवा दें। क्योंकि पुर्तगाल का एक ही मिशन है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, लेकिन पुर्तगाल कहता है कि भाई लीगल आओ, शेंजन वीज़ा लेकर आओ, चाहे वो 2 दिन का वीज़ा हो। जब एंट्री कर ली पुर्तगाल में जाके फ़ाइल अपनी लॉक करवा लो। अगर आपको इटली में भी जाके असाइलम अप्लाई करना है तो भी यही तरीकाकार है कि भाई आप मेरे भाई लीगल जाएं, ना ही कोई देखें। एक और बात, एक भाई को एक एजेंट ने कहा कि भाई मैं तुम्हें यहाँ से तुर्की लेकर जाऊँगा, तुर्की से मैं यूनान, और यूनान से तुम्हें मैं पुर्तगाल पहुँचा दूंगा, वहाँ पे जाके तुम अपनी फ़ाइल जो है भाई लॉक करवा लेना। भाई याद रखें, वो गैर कानूनी डंकी वाला काम नहीं करना। एक तो वो ख़तरनाक बहुत है आपके लिए भी, और पीछे जो आपकी फैमिली बैठी है उनके लिए भी बहुत बड़ा ख़तरनाक काम है, उनकी जान पे बनी रहती है। दूसरा मेरे भाई, मेरे प्यारे भाइयों, बिल्कुल याद रखो ये बात, पुर्तगाल आपको पेपर नहीं देगा डंकी वाले को। जिसके पास शेंजन का वीज़ा नहीं है लीगल, वो किसी सूरत में भी अपनी फ़ाइल लॉक नहीं करवा सकता पुर्तगाल में। तो किसी एजेंट के हत्थे नहीं चढ़ना आपने। तो ये लीगल काम करना है जो मैंने आपको बता दिया, अपना शेंजन वीज़ा अप्लाई करें, ठीक है।
अगर आपको फिर भी कहीं पे समझ नहीं आती, आप भाई मुझसे कांटेक्ट कर लें या किसी एक ऐसे अच्छे बंदे से कांटेक्ट करें, किसी एजेंट से जो सिर्फ आपको फ़ाइल बना के दे। आपकी शेंजन में पासपोर्ट, वीज़ा कॉपी, बैंक स्टेटमेंट लगती है, उसके बाद टैक्स का पेपर लगता है, उसके बाद आपका नो ऑब्जेक्शन लेटर कंप्लीट, ये सब चीज़ें पूरी करके आप अपना वीज़ा अप्लाई करें और जब इंशाल्लाह लग जाए तो पुर्तगाल चले जाएं। तो मैं अभी वो जो उन्होंने मुझे भेजा था ना, वो परमेंट, मैं उसकी कॉपी भी लास्ट में लगा रहा हूँ ताकि आप लोग देख लें कि इस तरह का किसी किस्म का कोई परमिट किसी को कोई एजेंट दिखा रहा है तो भाईजान वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है, आपने बेवकूफ़ नहीं बनना, ठीक है। और दूसरी जो है बस मज़ीद यही है यार, अभी मतलब एजेंट्स के हाथ नहीं चढ़ना आपने, ये बड़े जालिम लोग हैं, ये आपको मार डालेंगे। यहाँ पे मैं यूट्यूब पे भी बड़े बड़े एजेंटों को पाकिस्तान के देख रहा हूँ कि भाई वो आपको ऐसे ऐसे सब्ज़ बाग दिखा रहे हैं पुर्तगाल के कि भाई ये जैसे ग्रीस का 5 साल का वीज़ा एक बंदे को उन्होंने फेक पेपर बना के दे दिया, तो वो भाई साहब के अभी तक जो है ना 10 लाख रुपए फंसा हुआ है। तो क्योंकि हर बंदा बाहर जाना चाह रहा है, पाकिस्तान के हालात ख़राब हैं, लेकिन उसमें आप लीगली जाएं मेरे भाई, गैर कानूनी ना जाएं, एजेंटों के हाथ ना चढ़ें, क्योंकि आपके पैसे एक दफ़ा चले गए ना तो एजेंट ने 1 रुपया नहीं आपको वापस करना, आप फिर वो पछताते ही रहेंगे सारी ज़िंदगी, ठीक है। अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर कोई सवाल है तो कमेंट में पूछें। तो मेरे भाई इस वीडियो को अपने मज़ीद दोस्तों तक भी आपने पहुंचाना है और उनको बताना है कि भाईजान किसी एजेंट के हाथ नहीं चढ़ना, सीधा लीगल काम करना है। इंशाल्लाह पुर्तगाल आपके लिए रास्ते खोल के बैठा हुआ है, आप जाएँ, फाइल लॉक करवाएँ, पूरी फैमिली के साथ जाएँ। ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ, पूरी पूरी बच्चों को फैमिली के साथ गए हैं, वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह सेट हो गए हैं।